हेलो बच्चों, मैं अरुणा भारद्वाज ललिता प्रसाद बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बुलंदशहर की गृह विज्ञान की अध्यापिका हूँ। तो आज हम गृह विज्ञान के पाठ शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट के प्रदर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आता है पारिवारिक बजट क्या है, यानी पारिवारिक बजट का क्या अर्थ है। इसके बारे में कि पारिवारिक बजट, वैसे तो साधारण भाषा से आप देखिए कि किसी भी खर्चे की मदों का लिखना और जो हमें आय प्राप्त हो रही है उसके बारे में लिखना जो है वो पारिवारिक बजट होता है। तो उसकी एक व्यवस्थित परिभाषा इस प्रकार से है कि पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले या समय में होने वाले आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद आता है आपका बजट बनाने का हमारा क्या उद्देश्य होता है। तो पारिवारिक बजट बनाने का हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहले तो यह है कि किसी भी परिवार के समस्त साधनों से मतलब है परिवार का मुखिया जो सर्विस करता है, परिवार में उनकी पत्नी कुछ करती है या उनको कृषि के द्वारा या किसी अन्य स्रोतों के द्वारा जो भी आय हमको प्राप्त होती है उन साधनों से प्राप्त होने वाली, यानी समस्त साधनों से प्राप्त होने वाली आय की जानकारी। दूसरे नंबर पर होती है परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की जानकारी का पूर्ण करना, यानी कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों की क्या क्या आवश्यकता हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनको पूर्ण करना। तीसरे नंबर पर आता है परिवार के रहन सहन के स्तर को, जो हमारा रहन सहन है, जिस प्रकार से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं उस स्तर को हम और थोड़ा सा ऊपर कैसे उठा सकते हैं, उसको कैसे उन्नत करने के उपाय ढूंढना। चौथे नंबर पर आता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास आय आई और हम अनावश्यक रूप से हमें किसी एक चीज़ की आवश्यकता है और 4 चीज़ खरीद लाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, उसको हम उठा करके रख देते हैं, इसको बाद में काम आएगा, तब काम आएगा, तो वो सब क्या हो जाती है, रखी हुई चीज़ बेकार हो जाती है। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं वो अनावश्यक रूप से हो जाते हैं। तो ऐसे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना, बजट बनाते हैं तो जो हमको जितनी चीज़ की आवश्यकता होती है हम उसी को खरीद करके लाते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं। तो ऐसे जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पर रोक लगाना। तो ये सब क्या थे, आपके पारिवारिक बजट का के उद्देश्य थे। अब आते हैं हमें पारिवारिक बजट से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो पारिवारिक बजट से हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो किसी भी परिवार में सदस्यों की जानकारी। सदस्यों की जानकारी से मतलब है कि परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने बड़े हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं या कितने बच्चे हैं, उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 आपके आते हैं बजट की अवधि। जो हमने वो बजट बनाया है उसकी अवधि, यानी उसका समय, हमने कितने समय के लिए बनाया है, कितना पैसा आया है और उसको हमें कितने समय में खर्च करना है। तीसरे नंबर पर आती है परिवार की आय की जानकारी, जो कि हमने पहले ही बताया था कि परिवार में विभिन्न स्रोतों से हमको कितनी आय प्राप्त होनी है, उस आय में से ही हमको खर्चा करना है। तो आय और व्यय की जानकारी, और आय व्यय करने के बाद में हमको उसमें से भविष्य के खर्चों के लिए कुछ ना कुछ बचाना है, तो उनकी क्या है, बचत की जानकारी। इसके बाद आता है आवश्यकताओं की जानकारी। आवश्यकताओं की जानकारी से मतलब कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। कुछ आवश्यकताएं तो ऐसी हैं कि हमको यदि बच्चे की फ़ीस जमा करनी है या हमको एक नई ड्रेस लानी है, तो नई ड्रेस लाएंगे या हम फ़ीस पहले जमा करेंगे। तो हमको आवश्यकता क्या है कि बच्चे की फ़ीस पहले जमा करेंगे, ड्रेस हम बाद में भी ला सकते हैं। यदि घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति की हम
दवाई लाएंगे या हम घर में डेकोरेशन की चीज़ लाएंगे, तो हमको क्या करना होगा, पहले बीमार व्यक्ति की दवाई लानी है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसी आवश्यकताओं की जानकारी जो हमको प्राथमिकता के तौर पर पूरी करनी है, उनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं हमारे बजट के प्रकार। बजट कितने प्रकार के होते हैं? हम जो बजट बनाते हैं वो प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है घाटे का बजट। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, घाटे का बजट। घाटा यानी नुकसान, घाटे का मतलब क्या है, नुकसान, नुकसान का बजट यानी घाटे का बजट। अब घाटे के बजट से तात्पर्य क्या आता है कि जब हमारे पास में आय प्राप्त होती है और हम उस आय से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, घाटे का बजट। अब हम आय से ज़्यादा खर्चा कैसे करेंगे, या तो किसी से हम उधार लेंगे या दुकानदार से कोई चीज़ उधार लेकर के आएंगे, तो उसमें क्या हो गया, उसको फिर हम अगले महीने देंगे, अगले नहीं देंगे तो अगले महीने देंगे, तो वो सब क्या हो जाता है, घाटे का बजट। उससे हमको नुकसान होता है। इसलिए क्या है कि जितनी हमारे पास आय है उसी में से ही, उसके अनुसार ही हमको खर्चा करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है हमारा संतुलित बजट। अब संतुलित बजट से क्या, जैसा कि नाम से संतुलित, संतुलित का मतलब होता है बराबर, यानी हमारे पास में जितनी भी आय है, जितनी आय है, मान लो हमारे पास 10,000 की आय है या 50,000 की आय है, तो हमने वो आय आ गई और उसके अनुसार हमने बजट बना लिया और जितने पैसे आए थे हमने उसको खर्च कर दिया। तो इस प्रकार का जो बजट है वो क्या कहलाता है, हमारा संतुलित बजट कहलाता है। ठीक है। अब तीसरा आता है बचत का बजट। बचत का बजट क्या है कि हमारे पास में जितनी आय आती है उसमें से हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अपने भविष्य के लिए बचाते हैं, या परिवार का जो स्तर है उसको ऊंचा करने के लिए उसमें से कुछ ना कुछ पैसा बचाते हैं, अपनी आवश्यकताएं भी पूर्ति करते हैं और कुछ ना कुछ उसको बचाते हैं। तो इस प्रकार से जो बजट बनता है, बचत का बजट। अब आता है कि हमारे लिए इन तीनों बजट में सबसे ज़्यादा उपयोगी बजट कौन सा है। तो इन तीनों में से पहला है घाटे का बजट। तो घाटे के बजट में तो मैंने आपको बताया कि जितनी हमारे पास आय है उतना ही उसमें से हमने उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया और हम कर्ज में आ गए। कर्ज में आ गए यानी किसी उधार ले लिया, उसको हमको देना ही पड़ेगा। तो क्या ऐसा बजट सही है? ऐसा बजट सही नहीं है। दूसरा आता है संतुलित बजट। अब संतुलित बजट में क्या है, जितनी हमारे पास आय हुई और जितनी हमने उसी के अनुसार हमने उसको खर्चा कर दिया। तो ऐसा भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कभी कभी क्या होता है, हमको फंक्शन में जाना होता है, बाहर जाना होता है, कोई हमारे यहाँ आ जाता है, उसके लिए खर्चा करना होता है। तो जब हमने जितना हमारे पास आय थी और एकदम हमारे ऊपर अन्य खर्चे आ गए, या कोई दुर्घटना हो गई या कोई बीमार हो गया, तो हम उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? उसके लिए क्या होगा कि हमको फिर किसी से उधार लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार का बजट भी हमारे लिए सही नहीं रहेगा। अब तो हमारे लिए सर्वोत्तम प्रकार का बजट कौन सा है? बचत का बजट। बचत का बजट इसलिए है कि जितनी हमारे पास आय आई थी उसमें हमने अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार खर्चा किया और उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी जो आवश्यकताएं थी वो पूरी की, और उसमें से उसको भी हमने इस प्रकार से बनाया कि उनकी कुछ ना कुछ बचत हमारे पास में हो गई। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अचानक बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, हमारे घर कोई आ जाता है या हमको कहीं जाना पड़ता है, या त्यौहार और बहुत सारे उत्सव मनाने पड़ते हैं ना, या कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई बीमार हो जाते हैं, तो जो पैसा हमारे पास बचता है हम उसका उपयोग उसमें कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पहले हमारे पास जितनी आय है उस समय हमारा खर्चा चल रहा है, लेकिन भविष्य में आने वाले खर्चे जो होते हैं वो बहुत सारे बड़े भी हो सकते हैं। तो उन सबको पूरा करने के लिए हमको बचत का बजट ही बनाना चाहिए। इसलिए सर्वोत्तम प्रकार का जो बजट होता है वो बचत का बजट होता है। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आगे के दूसरी वीडियो में मिलते हैं।